नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गए 9 अक्टूबर से और 9 नवंबर तक एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 1 महीने का टाइम दिया गया आपको फॉर्म फिल करने के लिए और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी, एक महत्वपूर्ण जो जानकारी होनी चाहिए वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, लेकिन मैंने आपको इसका पाठ्यक्रम नहीं बताया था और एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं बताया था कि इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे आपके कौन से स्टेप होने वाले हैं एग्ज़ाम में। मैंने कहा था इसका मैं अलग से वीडियो दूंगी, तो आज मैं वही वीडियो लेकर के आई हूँ आपके सामने। आपको करना क्या है, आपको पहले तो ये वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको जानकारी दूंगी क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है, आपके प्री और मेंस का कितने स्टेप हैं, कैसे कैसे कौन कौन से पेपर हैं, किस सब्जेक्ट के। पहले तो मैं यही क्लियर करूँगी, फिर मैं बताऊंगी कि आपके लिए आज क्या स्पेशल है इस वीडियो में। क्योंकि आप अगर अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, मेरे साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको कैसे जुड़ना है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं RO 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न को। देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको याद रखना है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। आज सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँगी। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इसकी 2 परीक्षाएं होनी हैं। जो भी बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में या फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे वो मेंस के लिए दोबारा फॉर्म भरेंगे और फिर वो मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन अर्थात इसमें आप जनरल स्टडीज़ के बारे में बोल सकते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, MCQ बेस्ड होंगे क्वेश्चन, ऑप्शनल होता है। ठीक है, और दूसरा जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा। तो 2 पेपर होने हैं आपके एक ही दिन में। टोटल मार्क्स 200 होते हैं, लेकिन मैं एक एक करके पहले प्रारंभिक परीक्षा समझाती हूँ। तो आप समझिए, सामान्य अध्ययन ये दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। ठीक है, पहला है इसमें जो सामान्य अध्ययन का है, ये 2 घंटे इसमें दिए जाते हैं। 120 मिनट में आपको 140 प्रश्न हल करने होते हैं और 140 मार्क्स के ही होते हैं। अब इसमें आपको देखना ये है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। पहला है सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होता है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, इनको पढ़ना है। फिर इनके साथ साथ देखिए, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ना है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, विश्व और भारत का भूगोल, और इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन जो है उनको भी कंप्लीट करना है, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण में आपसे बोला जा रहा है। फिर है रीजनिंग, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मतलब उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। अब इतने सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना है सामान्य अध्ययन वाले पेपर के लिए। इसमें से 140 प्रश्न आएंगे। अब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न हर साल पूछे गए हैं इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, बट अभी आपको सिर्फ ये समझना है आपका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन वाला पेपर 140 मार्क्स का 2 घंटे में। अब ये पेपर जब हो जाएगा तो बीच में गैप मिलेगा, फिर आपको दूसरा पेपर होगा, उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, जो दूसरा पेपर है ये सामान्य हिंदी का, प्रारंभिक परीक्षा में ही। इसमें क्या आएगा, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। 1 घंटा 60 मिनट मिलेंगे, प्रश्न भी 60 होंगे और पूर्णांक भी इसका जो मार्क्स हैं वो भी 60 होंगे। टॉपिक कौन कौन से आएंगे, विलोम तैयार करना है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि तैयार करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची, इनमें से केवल एक टॉपिक कम करेंगे और वही मेंस एग्जाम का भी सिलेबस हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा हिंदी में और चीज़ें इंक्रीज़ की गई हैं, पर व्याकरण वाला भाग यही है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ आप लोग देखिए, वहाँ पर 140 मार्क्स वो प्लस 60 ये। ठीक है, दोनों को ऐड किया, कितने हो गए, 200 मार्क्स का टोटल होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम। आपको क्वालिफाई करना है कट ऑफ, यहाँ पर आपको मार्क्स से बाकी कुछ नहीं लेना देना, आपको इतना तैयारी करनी है कि आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए बस। जब ये क्वालिफाई करेंगे तब मेंस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो प्रीलिम्स आपको समझ में आ गया, 2 पेपर हैं और क्या इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। चलिए अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। में पहला पेपर सेम सामान्य अध्ययन का है, जैसा प्रारंभिक परीक्षा का था, सेम सिलेबस है। 2 घंटे का समय, यहाँ पर प्रश्न कम कर दिए गए 120
और उनके मार्क्स भी 120 ही हैं। तो पहले पेपर जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देखिए लगभग मेंस की भी तैयारी आपकी उसी समय हो जा रही है। जो सामान्य अध्ययन आपने वहाँ प्रिपेयर किया वही दूसरा पेपर यहाँ भी होगा, सेम वैसे ही पेपर आएगा, वही एग्ज़ाम पैटर्न है। दूसरा जो है वो सामान्य हिंदी का है, आलेखन का। इसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड देखिए दिया जाएगा 2.5 घंटे का, ये सब्जेक्टिव टाइप का है। जो पहला खंड है 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें दिए गए गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है, सारांश लिखना होता है, जो भी रेखांकित अंश होते हैं उनका। अब यहाँ पर नंबर कैसे दिए जाएंगे, 3 + 6 + 12 तीनों को जोड़ करके, तो लगभग 21 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे। फिर किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी या फिर टैबुलर फॉर्म में आपको सार लेखन करना होता है, 15 मार्क्स का ये होगा। फिर आपको पत्र लिखने होते हैं। अब ये किन किन टॉपिक पे हैं पत्र देखिए। पत्राचार में शासकीय अर्धशासकीय पत्र होगा, कार्यालय आदेश ज्ञाप या परिपत्र में से, विज्ञप्ति टिप्पण व एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इनमें से हो गए टॉपिक। और इनमें से कोई आपको सिलेक्ट करके ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको करने हैं ये 24 मार्क्स के। पारिभाषिक शब्दावली दी जाएगी, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली है। इसमें क्या करना है आपको, रूपांतरण करना है। जैसे अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द दे दिए जाएंगे 10 अंक के। फिर हिंदी से अंग्रेजी में करना होगा 5 शब्दों का 10 अंक के। मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5 आएंगी, ये 10 अंक के, ठीक है। और कंप्यूटर ज्ञान भी 10 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से आपका ये खंड 1 है। अब खंड 2 देखते हैं। अब खंड 2 सेम वैसा है जैसा प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ा था, सिर्फ एक टॉपिक जो पर्यायवाची शब्द है वो कम हो गए हैं। विलोम है, आधे घंटे का समय दिया गया है। और देखिए वाक्य में वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द है, विशेष और विशेषण है। 2-2 मार्क्स के हैं, 6-6 शब्द दिए जाएंगे इसमें सब में से। ये प्रिपेयर करना है, 60 मार्क्स के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको तैयार हो गया, ये पहला ये पेपर हो गया। दूसरा देखिए, अब इसमें थर्ड है इसमें पार्ट, जो कि हिंदी निबंध का पेपर होने वाला है। 3 घंटे का समय, 120 मार्क्स का। अब इसमें जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, इसमें क ख ग के भाग में दिया गया है और इनमें से आपको एक एक चयन करके उनको लिखना होगा। जैसे कि पहले में साहित्य और संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से आएगा। शब्द सीमा 600 होगी और 40 अंक के होंगे। इसी प्रकार आगे देखिए, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार से आएंगे। सेम वैसे ही अंक होंगे और उतनी ही शब्द सीमा दी गई है। थर्ड वाले पार्ट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से होगा, प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे कि भूस्खलन है, चक्रवात है, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है। और थर्ड पार्ट है राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनमें से भी 40 अंक के आएंगे, 600 शब्द सीमा दी गई है। तो अब देखिए तीनों पेपर का अंक जोड़िए, 120 पहला वाला था, फिर 160 और ये निबंध वाला 120, टोटल 400 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसे आपको ये जो मेंस वाला एग्जाम होगा ये कितने का होगा, 400 मार्क्स का। इसी में आपको क्वालिफाई करना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, प्रारंभिक परीक्षा की जब आप तैयारी करेंगे तो मेंस का लगभग 70% आप यूँ ही कवर कर चुके होंगे। बाकी बचेगा आपका जो पोर्शन, वो आप मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा तब आप क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे। अभी बात करते हैं अपनी तैयारी की, प्रारंभिक परीक्षा में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में दोनों पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। मैं आपकी यहाँ पर ऐसे हेल्प कर सकती हूँ, जो मुझे नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि आपको हेल्प कर सके। इसके लिए आप मेरे साथ हिंदी टारगेट वाइज कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि कल संडे है, कल मैं फर्स्ट टारगेट दूंगी। ऐसे आपके पास जैसे 6 टॉपिक हैं, देखिए ज़रा हिंदी में ये 6 टॉपिक है विलोम। तो पहले वीक में मैं क्या करूँगी, आपको विलोम का टारगेट दूंगी और डेली कोशिश करूँगी कि कुछ विलोम मैं अपने साथ आपको डेली शाम को प्रिपेयर करवा दूँ। ऐसे आपको कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूँ। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पे आएंगे। ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, 6 हफ्ते लेने हैं हमें। 6 हफ्ते में हम क्या करेंगे, हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे। और अभी जैसा कि देख रहे हैं लगभग जनवरी तक एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं हैं। जनवरी से फेब तक जो भी डेट आती है, अभी तो पहले वो उसका नोटिफिकेशन आ जाए तभी क्लियर हो सकता है। तब तक के लिए आपके पास इतना समय है। और अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए मेहनत तो इसी तरह करनी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, हर वीक मैं एक टारगेट दूंगी आपको। जैसे कि पहला कल संडे है, अब ये कल मैं क्या करूँगी, आपको विलोम वाला टारगेट दूंगी। तो 7 डेज़ में आपको सिर्फ विलोम कंप्लीट करने हैं हिंदी में। उसके अलावा आप और कोई टॉपिक मत उठाइए। हिंदी का पहला टॉपिक विलोम है, पूरे 7 दिन विलोम पढ़ने हैं, ठीक है। संडे को अगला टारगेट मिलेगा, बट संडे को सिर्फ रिवीजन करना है जितना ये इतने दिनों में पढ़ा हुआ होगा,
ठीक है। जब संडे को नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वाक्यम वर्तनी शुद्धि का, तो पूरे 7 डेज लेने हैं इसको प्रिपेयर करने में। फिर नेक्स्ट ऐसे कर करके 6 हफ्ते में हम लोग पूरी हिंदी कवर कर चुके होंगे। बाकी के टाइम में एग्जाम टाइम तक सिर्फ रिवीजन और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको वीडियो देती रहूँगी जिससे कि आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गए टारगेट वाइज। अब बात करते हैं जीएस वाले पार्ट की। इसके लिए आपको क्या करना है, आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, जैसे 2-2 पार्ट में या 3-3 सब्जेक्ट के पार्ट में, या टॉपिक वाइज। तो मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए। इसमें मैं आपकी ये हेल्प कर सकती हूँ कि वीकली आपको कुछ टारगेट दे दूँगी, तो वो आप अपने टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, या फिर वो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करेंगे उसके लिए मैं कल एक वीडियो बना लूँगी, या फिर कल हिंदी का आएगा तो मंडे को मैं नेक्स्ट टारगेट दूँगी। तो जीएस के लिए ये, और उसमें जो भी सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, मैं पेपर पैटर्न देख करके आपको हेल्प करती रहूँगी कि इस पेपर से ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं और आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो आपको मेरे साथ उन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है, बाकी सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो। ये दोनों स्ट्रैटेजी मैं अलग अलग आपको देने वाली हूँ। कल पहले आपको हिंदी का टारगेट मिलेगा और जीएस का मैं अलग से बनाऊँगी, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा वो इसकी स्ट्रैटेजी पे होगी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, किस तरह से कम समय में 90 दिन का टारगेट लेकर के आप जीएस और हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बुक लिस्ट दे दूंगी जो कि रिकमेंडेशन पे आप मेरे प्रिपेयर कर सकते हो। वो बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊँगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बस कोशिश ये करनी है कि जो डेली का टारगेट है वो रेगुलर आपको कंप्लीट करना होगा। आई होप आपको ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि अगले जो टारगेट हैं या मेरे साथ जुड़ करके अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल संडे के लिए प्रिपेयर रहिए। डेली आपके लिए जो भी ये टारगेट्स हैं वो मैं आपके साथ कंप्लीट कराती चलूँगी।